बधाई हो। जय जय श्री राम। आप सबको भगवान श्री रामचंद्र जी के चारों भाइयों के जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय जय श्री राधे। अब इस प्रकार से हे राजन, रघुकुल में मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों को लेकर के दुष्टों का विनाश करने के लिए, भक्तों का कल्याण करने के लिए, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए जन्म लेके अवतार लेके प्रकट हुए। अब आपको सुनाते हैं चंद्रवंश की कथा। जिस वंश में मेरे प्रभु कान्हा, मेरे कान्हा अवतार लेकर आए हैं, उस वंश को कहते हैं चंद्रवंश। चंद्रवंश की कथा सुनो। जिस घड़ी का था इंतजार, वो घड़ी आ गई। आएगा जो राधे राधे गाएगा। अतः इस प्रकार से हे राजन, मेरे प्रभु जिस वंश में आते हैं वो वंश है चंद्रवंश। चंद्रवंश में बड़े बड़े राजा हुए, आनक, कुंभी आदि, सूरसेन, देवमीड़, अजमीड़, यदु,
जिसके कारण से बोलो मत बस। बोलो राधे राधे, और बोलो जोर से राधे राधे। बोलने के लिए मैं काफी हूं, आप तो सुनो बस। हाँ सुन लो मेरे को, अब बोलो राधे राधे। कहते हैं उसी वंश में यदु हुए, यदु से ही यदु कुल की परंपरा चली। यदु कुल में मेरे प्रभु कृष्ण जी अवतार लेके आते हैं। राजा कहते हैं, परीक्षित कहते हैं, महाराज सूर्य वंश की आपने 2 घंटे की कथा सुनाई, आप कहे तो 100 वर्ष भी लग जाएंगे तो भी पूरी नहीं होती। और मेरे प्रभु जैसे आए और आपने 1 सेकंड में कह दिया यदुकुल में जो है मेरे प्रभु ने जन्म ले लिया। ऐसे कैसे ले लिया जन्म? हमने तो अनेकों कथा सुनी थी, बड़ी कठिनाई आई थी मेरे प्रभु को आने को, बड़ी कठिनाई आई थी। और भगवान श्री रामचंद्र जी तो दिन में जन्म लिए थे, दिन में आए थे, उजाले में आए थे, इसलिए गोरे थे। और मेरे प्रभु तो काले हो गए आए थे। रात में क्यों आए, अंधेरे में क्यों आए, छुप के क्यों जन्म लेना पड़ा मेरे प्रभु को? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी? क्यों रात में जन्म लिया? काली काली घोर घटा थी, बारिश हो रही थी जोर जोर की, बिजली कड़क रही थी, चमक रही थी, इंद्र देवता प्रसन्न थे, काले काले बदरा छाए हुए थे। महाराज विस्तार से सुनाओ, मेरे प्रभु आ रहे हैं ना, इंतजार कर रहे हैं हम 4 दिनों से। 4 दिन हुए केवल भगवान को पाने के लिए, भगवान का अवतार कैसे हुआ उस कथा को सुनने के लिए 4 दिन से आचार्य जी को झेल रहे हैं। अब तो वो कथा था 1 घंटे की, सुना दो। क्या टाइम हो गया? 7:30 लोग हुए नहीं, 7:30। हाँ अभी है, हाँ 5। बोलो राधे राधे। कौन लेट आया है? नहीं मैं भी लेट आया, इसलिए 1 घंटा एक्स्ट्रा सुनाऊं ना कथा। मैंने बोला था ना जितने में लेट आऊंगा उतना मैं दंड अपने आप को दूंगा। आप बोलो राधे राधे, पीछे वाले बोलो राधे राधे। आवाज आ रही है सबके पास? गंगा माता ऐसे चमक रही है जैसे हीरा चमकता है। बोलो गंगे मैया की। राजन विस्तार से बताओ। राजन मैंने सुना है एक माँ होती है और एक माँ की माँ होती है जिसको मामा कहा जाता है। हमने सुना था मामा की कैद में आए थे भगवान, और जिस माता के गर्भ में कोख से जन्म लिया, अवतार लिया मेरे प्रभु ने, वो जेल में थी। मेरे प्रभु के माता पिता दोनों जेल में बंदी थे, मामा की जेलों में बंद थे मेरे प्रभु। कहता हाँ ये बात तो सही है। और कहते अपने सरल भाव से कहते भगवान ने अवतार लिया, कृष्णचंद्र भगवान की। ऐसे नहीं, विस्तार से सुनाओ। सुनने का भाव है। वे 4 दिन हो गए मैंने जो ना भूख प्यास नहीं लग रही मेरे को, और ना लगने वाली, क्यों मैं अपने प्रभु की लीला सुनना चाह रहा हूं। आपको शंका होगी ना कि परीक्षित को भूख लग रही, वो प्यास नहीं। महाराज मेरी भूख और प्यास सब मिट चुकी है। मैं तो केवल प्रभु के दर्शन पाने के लिए बैठा हूँ, प्रभु को मानने के लिए, जानने के लिए, खोजने के लिए बैठा हूँ। आप प्रभु के विषय में विस्तार से बताओ। राजन सुनो, कहते हैं एक शूरसेन राजा हो, उनका पुत्र था कंस, और कंस के दोस्त थे जरासंध आदि बड़े बड़े राक्षस, बड़े बड़े राजा, उदंडी राजा, सनातन धर्म की बातों को ना मानने वाले, अपने ही नियम और कानून को चलाने वाले। और ऐसी स्थिति आ गई, कंस ने अपने पिता को ही कारावास में डाल दिया, बंधन में, काल कोठरी में डाल दिया। पुत्र ने पिता को ही काल कोठरी में बंद कर दिया। अभिमान के वश होकर, अहम
कोई तन दुखी, तन का बल हो जाता है ना कईयों को, बड़े बड़े डोले शोले बना लेते हैं और ऐसे घूमते हैं, और ये नहीं पता शेर को सवा शेर कब टकरा जाए। एक पहलवान जी हुआ करते हैं यहाँ पर, और उस समय में चैन बहुत चोरी हुआ करती, जमटमार होते थे। कह रहे मेरी कोई चैन नहीं चुरा सकता। भगवान ने ऐसी कृपा करी, 15 मिनट के बाद भेजो उसकी दोनों चैन कट गई। 15 मिनट के बाद नहीं। कह रहे क्या हुआ? कह रहे दोनों ले गए, एक तो छोड़ देते निकम गए। कह तो कहता था मैं तो पहलवान हूँ, कहता आज पता लगा। कुछ नहीं होता, ये सब कहने पीने की बातें हैं, दिखावा है ये सब। बस मेरे जैसे थोड़ा बहुत मोटा ताजा होना चाहिए, इससे ज्यादा मोटा ताजा भी अच्छा होता है। ज्यादा पहलवान भी कहीं काम नहीं आती है। कहते हैं भैंस बड़ी है बुद्धि बड़ी है, बुद्धि यश्य बलम तस्य। बुद्धि से आप सबको जीत सकते हो, बल से जो ना एक दो को ही जीत सकते हो। मैंने बुद्धि लड़ाई थी ना, पितरों को पूजन करेंगे, कथा सुनाएंगे, एक बुद्धि लड़ाई थी, 5 साल हो गए भूखते सबको। 5वीं कथा है। इसका मतलब है बुद्धि में बहुत बल होता है, लेकिन अच्छी बुद्धि लड़ाई थी मैंने। 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 1 साल में तो पकड़ के रखूंगा आप सबको। अब बोलो राधे राधे। तो ताली तो बजाओ मेरे लिए थोड़ी, मैं आपके लिए ताली बजा रहा हूँ, आप मेरे को सुनने के लिए आते हो। अब बोलो राधे राधे। उसी यदुवंश में राजा कंस का इतना उदंडता फैल गई, इतना व्यभिचार फैल गया, सारे त्राही त्राही करने लगे, कैसा दुष्ट है राजा। उस राजा का एक दोस्त था जिसका नाम था अनककुंद दुंदवी। उसी को बोला करते थे वसुदेव, जिसके घर में भगवान जी पधारते हैं। वसुदेव भगवान जी महाराज के पिताजी का नाम है वसुदेव जी महाराज। अब एक दिन जो है कंस ने अपने चाचा की लड़की देवकी को देख लिया, अपनी बहन को। चाचा की लड़की बहन, वैसे कंस की कोई सगी बहन नहीं थी, तो उसी को बहन माना करता था। बहुत दिनों के बाद देखा मेरी बहन जवान हो गई है, शादी लायक हो गई है, इसका स्वयंवर कर देना चाहिए। अपने किसी अच्छे दोस्त को, राजा को देख करके। तो उनका दोस्त थे वसुदेव जी महाराज। वसुदेव से शादी कर दी कंस ने अपने बहन की देवकी की, और शादी करके हाथ पीले करके। और कंस का जो है दुराचार इतना बड़ा हुआ था, उसने देखा मैं अपनी बहन को अपने रथ में बैठा करके इसकी ससुराल तक छोड़ के आऊंगा ना, तो लोगों में मेरी जो है जय जयकार हो जाएगी। कहेंगे कितना अच्छा लड़का है, कितनी प्यार से अपनी बहन के हाथ पीले किए हैं, कितना लाड प्यार करता है अपनी बहन से। अपनी बुद्धि का प्रयोग किया कंस ने, हाथ पीले करके रथ में आरूढ़ किया और अपने दोस्त को वसुदेव को बिठा लिया, पालकी सजा ली और पालकी सजा के चलने लगा। देवताओं में खलबली मच गई, देवताओं में खलबली मच गई। वीर कंस कुछ नहीं करेगा तो भगवान आएंगे कैसे? कंस का पर्दाफाश कैसे होगा? देवताओं में खलबली मच गई। तुरंत आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को इतना लाड प्यार से बैठा करके इससे प्यार करके लेके जा रहे, छोड़ने जा रहे हैं ना, इसी का 8वां पुत्र तेरा काल का ग्रास बन जाएगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बस इतनी बात सुनी कंस ने, कंस का गुस्सा वहीं 100वें आसमान पे पहुंच गया। देर नहीं करी कंस ने, बगल में तलवार लगा रखी थी, तलवार निकाली और देवकी के बालों को पकड़ा, खींचा और खींच के धरती पे थर पटक के मार दी।
देवकी रो रही है, भैया ये क्या कर रहे हो? वसुदेव जी महाराज देख रहे हैं, अरे कंस ये क्या कर रहे हो? ये तेरी बहन है और छोटी बहन है। छोटी बहन तो पुत्री की समान होती है। बहन से और पुत्री से कोई ऐसा व्यवहार करता है? पुत्री से तो ऊंचे वचनों में नहीं बोलना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। और इसके तूने अपने हाथों से हाथ मिले करके भेजा है, शर्म आनी चाहिए तेरे को। लेकिन नहीं, जब मौत का समाचार सुन जाए और मौत का कारण भी वही हो, फिर क्या पुत्र, क्या बेटा, क्या बाप, क्या बहन, बस अपना पिंड छुड़ाने के लिए सारी मर्यादाएं भूल गया। वसुदेव ने युक्ति सुनाई, अरे भैया अभी नई नई शादी हुई है और आकाशवाणी से सुना ना तुमने तो अच्छा पुत्र होगा, वो तेरे काल का ग्रास बनेगा। अभी शादी हुई है, पहला पुत्र होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, क्या होगा? होगा कि नहीं होगा? आकाशवाणी झूठी भी हो सकती है, लेकिन आकाशवाणी कभी झूठी नहीं होती। वसुदेव ने युक्ति सजाई, ये दुष्ट है, मानेगा नहीं, कुछ और बात करते हैं। वसुदेव जी महाराज कहते हैं, अरे कंस, तुम मेरे को जानते ना, मैं तेरा मित्र हूं, मैं अपने वचनों पे अडिग रहता हूं, मैं सत्यवादी हूं, अब मैं तेरे को जो है वचन देता हूं, 8वीं की बात नहीं, पहला ही बच्चा होगा तेरे को सौंप दूंगा, दूसरा होगा तेरे को सौंप दूंगा, मेरे वचनों की मर्यादा रख। कंस को थोड़ा लगा ऐसा कि शायद वसुदेव जी अच्छी बातें बोल रहे हैं। फिर ठीक है, छोड़ देते हैं। फिर देवताओं में खलबली मच गई, ये तो छोड़ देगा, भगवान आएंगे कैसे? उसी समय जो ना एक ऋषि का आगमन हो गया। उस ऋषि का नाम था, क्या था? नारद जी। नारद जी छपकी बजाते हैं। नारद जी कैसे हैं? सबका अहम और वहम मिटाते हैं, जो ज्ञान है उनके पास। जिसके पास ज्ञान होगा ना, वो अच्छी तरह समझा देगा। नारद जी आए, अरे कंस क्या कर रहे हैं? इनकी बातों में मत आना। क्यों महाराज? कमल का फूल रखते थे नारद जी महाराज, 8 पंखुड़ी थी इस कमल में, कमल दिखाया, भैया कंस मैं तेरा अपयश नहीं चाहता, मैं भी तेरा नाम चाहता हूँ। तो बहुत अच्छा है, भोला भाला है। नारद जी जानते हैं निकम्मा सबसे निकम्मा आदमी है, लेकिन ये चाहता था ऐसा करे, जो भगवान ने भेजा था ना उसको। कहते देख ही कमल का फूल है, एक एक पंखुड़ी खिल ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वीं से शुरू करी, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कौन सी 8वीं, कौन सी पहली? कंस को बात समझ में आ गई, अरे ये तो मेरे साथ बहुत बड़ा छल हो रहा है, बांधो इनको दोनों को, कठिन कारावास में डाल दो। कठिन कारावास में डाल दिया देवकी और वसुदेव को। इंतजार करने लगे, समय व्यतीत हुआ, पहला पुत्र जन्म लेते हैं, भगवान जी आते हैं और वसुदेव जी महाराज पहले पुत्र को ले आते हैं। महाराज पहला पुत्र हुआ है, स्वीकार करो। देखा वचनों का पालन किया इसने, लेकिन धीरे 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 करके जैसी सुंदर व्यवस्था थी, जैसा शब्द चल रहा था, जैसी कथा चल रही थी मेरे प्रभु की, वैसी होनी थी। ऐसे करते 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 कब 6 पुत्रों की उत्पत्ति हुई और कंस के द्वारा 6 पुत्रों का मारा जाना हो गया। और उधर से सारे देव देवता जो ब्रज भूमि के अंदर बन के आए हैं, ब्रजमंडल के ग्वाल बाल सखा सहेली, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था, भैया भगवान अवतार लेके आ रहे हैं और सब चलो। भगवान का आदेश है, जब मैं आऊं मेरे से पहले सब अवतार ले लो। और कहते हैं हे राजन, उन अवतार में भगवान जी की अल्लाहदनी शक्ति माता जगदम्बा राधा भी जन्म ले चुकी थी। किसके यहाँ? वृषभान के यहाँ।
विश्वान की जाई जन्म ले चुकी थी। और सारे देव देवता, पितृलोक, गंधर्व लोग, सारे ब्रजमंडल के अंदर जो ना अवतार लेकर के इंतजार कर रहे मेरे प्रभु का। मेरे प्रभु ने सुंदर आदेश दिया, सब तैयार हो गए मेरे प्रभु का मान और सम्मान बढ़ाने के लिए, आदर सत्कार करने के लिए। 6 पुत्र हुए। आज मेरे प्रभु आने वाले हैं, आएगा जो राधे राधे गाएगा। इस प्रकार से मेरे प्रभु 6 अवतार मेरे प्रभु के होते हैं, 6 रूप में। 7वां अवतार लेके आए मेरे प्रभु। मेरे प्रभु ने आदेश दिया माता जगदम्बा को, भगवती को, देवी अवतार लो, आप भी अवतार लेके आओ। और मेरा ये वचन है, मेरे अवतार में सहायक बनोगे तो दुनिया तेरा पूजन किया करेंगे। कोई तेरे को दुर्गा कहेंगे, कोई भद्रकाली कहा करेगा, कोई छन्मिस्ता कहा करेगा, कोई मोगला कोई कहा करेगा, कोई तारा कहा करेगा। अनेकों नाम से ज्ञान शक्ति पीठ तेरे दुनिया में स्थापित हो जाएंगे। सहायक बनो। और क्या करना है, तुम जाओ ब्रजमंडल में और अपनी शक्ति के द्वारा संकर्षण का आकर्षण करो और उस जीव को उठा करके कहां पर, रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दो। और तुम जो है माता के गर्भ में पहुंचो और मैं आऊंगा, ठीक है ना। और तेरे को ऐसे ऐसे युक्ति सजा दे, ऐसे ही करना। आज मेरे प्रभु पधार रहे हैं भैया, प्रभु को ले आना। और सुरेंद्र भैया आज वो सुंदर सा भजन मेरे प्रभु आएंगे। और वो स्थिति आ गई आज, वो स्थिति, वो सही समय आ गया। आज मेरे प्रभु को देखने के लिए, निहारने के लिए, दर्शन करने के लिए आसमान में सारे देवता विराजमान, ऋषि महाराज, पितृलोक से पितृश्वर भगवान, मनुष्य लोक से बड़े बड़े राजा, महर्षि, देवर्षि, बड़े बड़े ब्राह्मण आज मेरे प्रभु का मान और सम्मान करने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। मेघ इकट्ठा हो जाते हैं, इंद्र देवता प्रसन्न हो जाते हैं और माता भगवती संकर्षण का आकर्षण करती है। और संकर्षण के माध्यम से मेरे प्रभु अवतार लेते हैं और माता भगवती जो है देवकी की माता के कोख में आकर के विराजमान हो जाती है और रोने लग जाते हैं, किलकारी उठती है, आऊंगी। आते ना बच्चे रोते, जब कई बच्चे रोते हैं और कई बच्चे रोते नहीं है, उनको रुलाया जाता है। उन्होंने दोनों टांगे पकड़ के उनके पिछवाड़े पे ऐसे मारा जा, रो, ठीक है ना। और जिसको रुला रहे हो ना, ध्यान रखना वो सारे जीवन भर हमें रुलाएगा। हाँ, लेगा ना बदला तो वो है। कच्चा सा कोमल सा बच्चा दोनों टांग पकड़ के उसके पिछवाड़े पे मार रहे हैं, रो रहे टे करके। वो कहते हैं कोई बात नहीं, अभी तुम मुझे नंगा को पीट रहे हो ना, फिर देखना मैं तुम्हें नंगा कर करके पीटूंगा, गली गली घुमाऊंगा। बोलो राधे राधे। मारे ना आजकल के बच्चे सबको, कभी वहां पर कभी वहां पर। कहीं तो ऐसे होते हैं घर से परेशान होकर कथा सुनने आती है, चलो अच्छी बात है, बोलो राधे राधे। इस प्रकार से मेरे प्रभु की कृपा हुई, भगवती का जन्म हुआ। बोलो राज राजे श्री जगदम्बा मात की जय, वैष्णो मैया की जय, दुर्गे मैया की जय, जय श्री राधे। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरे सदा जय करे शेरवाली दा बोल सच्चे दरबार की। मेरा कान्हा आता है, कान्हा आए थे ना, उसके बाद पितर आ गए और पितरों के पास में माता आ जाती है। ये कितना सुंदर क्रम हमारे यहाँ पर है। हाँ, भी तो गणपति बप्पा मोरे भी आए थे, हाँ भूल गए तुम्हें तो। हाँ, बोलो राधे राधे, बोलो गणपति भगवान। माता ने जैसे जन्म लिया, गर्भ में आई, चिल्लाई, रोने लगी। दूतों ने देखा बच्चे ने जन्म लिया, कंस आ गया
और कंस ने जो ना माता को पकड़ा, और जैसे माता को पकड़ के झटके मारने लगा नीचे, माता हाथ छुड़ा करके सदा सदा के लिए आसमान में चली गई। जगदम्बा मात की आकाशवाणी। अरे दुष्ट, अरे निकम्मे, अरे नालायक, हराम खोर निकम्मे, तेरे को मारने वाला जन्म ले चुका है। तेरे को तो मारने वाला जन्म ले चुका है। क्या कहे, कहना पड़ता है। बोल राधे राधे। आ गया मेरा काना, जन्म ले चुका। कंस ने कहा, अरे मेरे साथ में देवताओं ने धोखा किया है, इसलिए बदला लूंगा, इनके साथ फिर से बदला लूंगा। आज मेरे प्रभु द्वारा से पहुंच आ रही, जाती आ जाए, क्यों टेंशन ले लो, मैं पहुंच बोलूं जब तो आएगी ना। हाँ, अब इस प्रकार से मेरे प्रभु आज माता के गर्भ के अंदर प्रकट होते हैं। माता के गर्भ से जन्म नहीं लिया मेरे प्रभु ने, प्रकट हुए हैं, भगवान अवतार लिए हैं। मेरे प्रभु की आज इतनी सुंदर कृपा हुई, जैसे आज हमारा जगमग हो रहा है ना मंदिर, वो कैद खाना, कंस की वो कैद जेल ऐसे प्रकाशित हो गई, ऐसे प्रकाशित हो गई, मानो रात में हजारों चंद्रमा प्रकाशित हो रहे हैं, लाखों सूर्यों का प्रकाश हो जाता है। कंस पहुंचते हैं देवी माता के पास में, जेल खाने में। कंस आज अपनी बहन का चेहरा देखकर, स्वरूप देख करके विश्वास कर बैठता है। क्यों? आज उसके चेहरे का ओज, उसका तेज, उसकी ओरा देख करके ऐसे लगा कंस को कि सच्ची में आज परमपिता परमात्मा अवतार लेके ही आ रहे हैं। अंदर से शुक्राना कर रहे हैं मेरे प्रभु का, हे प्रभु आपने दया करे मेरे ऊपर। एक भाव तो कंस ये कह रहे हैं, प्रभु अच्छा हुआ आपने दया करी, और दूसरी तरफ से प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है मन के अंदर। और मान लो अंदर से प्रणाम किया प्रभु को, और बाहर से कहते हैं जो आकाशवाणी हुई थी, जो दुर्गे मैया ने कहा थे, उन वचनों का ध्यान करते हुए प्रतिशोध की भावना लेकर के चल पड़ता है। और इधर भादों का महीना ले आओ भाई, या दे रहे अभी भादों का महीना, काली काली अंधियारी रात, बादल कड़क रहे हैं, बिजली चमक रही है, मेघ बरस रही है। बरसोगा बरसोगा पानी तो बरसा, बरसोगा बरसोगा पानी तो बरसा, बरसोगा बरसोगा पानी तो बरसा। आए मेरे कृष्णा जी, आए मेरे कृष्णा, आए मेरे कृष्णा, आए मेरे कृष्णा जी, आए मेरे कृष्णा, सभी गाइए। आए मेरे कृष्णा जी, आए मेरे कृष्णा, आए मेरे कृष्णा जी, आए मेरे कृष्णा, दिल में समाए समाए मेरे कृष्णा, दिल में समाए समाए मेरे कृष्णा, आए मेरे कृष्णा जी, आए मेरे कृष्णा, आए मेरे कृष्णा जी, आए मेरे कृष्णा। अर्धरात्रि को जग में आए, अर्धरात्रि को जग में आए,